गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैदास के पद पढ़े थे, उसकी व्याख्या, कवि के बारे में पढ़ा था और साथ ही मैंने उस पाठ से, उस कविता से संबंधित आप लोगों को प्रश्न दिए थे। उसमें कुछ लघु उत्तरीय थे, कुछ अति लघु उत्तरीय थे और कुछ दीर्घ प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसे कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे, आत्मत्राण, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो हम लोग कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कवि के विषय में भी जान लें। तो टैगोर जी का जन्म 6 मई सन 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही संपन्न हुई थी, घर में ही शिक्षक आते थे उन्हें पढ़ाने के लिए। उन्होंने छोटी आयु में ही स्वाध्याय से कई विषय का ज्ञान अर्जित कर लिया था। मतलब अपने स्वयं ही पढ़कर बहुत सारे विषयों के बारे में वो जान गए थे। वे बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन भेजे गए, लेकिन यह विषय उनकी रुचि के अनुरूप नहीं था, अर्थात इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वो बैरिस्ट्री की परीक्षा दिए बिना ही स्वदेश लौट आए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात उनमें बहुत सारी प्रतिभा थी। वे साहित्य, संगीत, चित्रकला तथा भाव नृत्य में पूर्णतः पारंगत थे, अर्थात ये सारी चीज़ों में वे बहुत अच्छे थे। आज संगीत के क्षेत्र में भी रविंद्र संगीत के नाम से गान व नृत्य की अलग ही धारा प्रवाहित होती है। आप लोगों ने भी रविंद्र संगीत सुना होगा। उन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक व सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। गीतांजलि नामक कीर्ति के लिए उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। इनकी रचनाएं गीतांजलि, निवेद, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और संध्या गीत, काबुलीवाला। इसके अतिरिक्त कविताएं हैं जैसे गौरा, घरे बाहरे नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इनके निबंधों को रविंद्र के निबंध के नाम से प्रकाशित किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि प्रभु में सब कुछ करने की असीम क्षमता है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, यह बताना चाहते हैं। लेकिन वह यह नहीं चाहते हैं कि प्रभु ही उनका सारा काम करते। वे चाहते हैं प्रभु उन्हें विपत्तियों से लड़ने की शक्ति दे। कवि कामना करते हैं कि प्रभु उसकी विपत्तियों व कष्टों को दूर न करें, बल्कि उनको उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करें। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि वे ये नहीं चाहते कि वे उनके सारे दुख तकलीफ को दूर कर दे। वे चाहते हैं कि वह ईश्वर उन्हें इस दुख तकलीफ से लड़ने की शक्ति दे, क्षमता दे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप दुख व कष्ट से पीड़ित मेरे चित्त को शांत न करें, अपितु उसको कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरा नुकसान हो जाए तो मैं उस क्षति को न मानूं, लेकिन यदि मेरे दुख का भार बढ़ जाए तो मैं उसको स्वयं वहन कर सकूं, अर्थात मेरे ऊपर अगर दुख और ज़्यादा बढ़े तो मैं वो जो दुख का भार है उसे मैं बर्दाश्त कर सकूं, सहन कर सकूं और उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। आप मुझे इतनी शक्ति दें, साथ ही मुझे इतनी समझ अवश्य देना कि मैं कभी भी आप पर संशय न करूं, अर्थात आप पे शक न करूं कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है ना। जब
बहुत दुख तकलीफ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसे कर रहा है, हम ही क्या किए हैं। तो इस तरह के विचार मेरे मन में ना आए, मैं उस दुख को उस संकट को झेल सकूं और साथ ही आपके ऊपर मेरा जो विश्वास है वह बना रहे। तो आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। विपदा से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा मैं पाऊं भय। अर्थात यहाँ कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे इस विपदा से बचा लीजिए, मेरी इस विपदा को दूर कर दीजिए। मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है। मैं तो बस केवल आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणावान हैं, दयावान हैं। अतः आपकी करुणा पाकर मैं किसी भी संकट से भयभीत न हूँ, मैं हर संकट को झेल सकूँ, किसी संकट के सामने अपने घुटने नहीं टेकूं, किसी संकट के सामने हारूं नहीं, उसे सहज स्वीकार करूं और उसे झेलूं। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करिए। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इसमें कवि निवेदन करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, यदि मेरा हृदय दुख और कष्ट से पीड़ित हो तो आप उन दुखों को सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे शक्ति दीजिए। मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, मुझे सांत्वना नहीं दीजिए, मुझे शक्ति प्रदान करिए और मुझे उस पर नियंत्रण करने की, उस दुख तकलीफ को दूर करने की ताकत दीजिए। कोई नहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे, तो भी मन में न मानू छय। इसमें इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी विपत्ति में मुझे कोई सहायता करने वाला ना मिले तो कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना है कि मेरा अपना बल और पराक्रम डमाडोल ना हो, मेरा जो बल है, मेरा जो पराक्रम है वो ना हिले मुसीबत और विपत्ति को देखकर। मैं विपत्ति से डरूं नहीं, घबराकर उससे दूर न भागूं, कहीं आश्रय न ढूंढूं। मेरा अपना बल ही मेरे काम आए, मेरे पास जो हिम्मत है वही मेरी विपत्ति से, मेरी मुसीबतों से मुझे झेलने के लिए उतना ही काफ़ी रहे। बस मैं इतना चाहता हूँ। यदि लाभ मुझे बार बार धोखा देता रहे और मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े, अर्थात मुझे हमेशा मुझे कभी भी फ़ायदा ना हो, मुझे कभी भी सुख ना मिले, मुझे हमेशा नुकसान ही मिले, तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से न भर जाऊं। मेरे अंदर आशा रहे, उम्मीद रहे कि मैं इस मुसीबत को, इस दुख को दूर करके फिर सुख पालूंगा, फिर मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ये आशा मेरे मन में रहे, मेरे मन में निराशा कभी न हो। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने को हो शक्ति अनामय। यहाँ कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रतिदिन मेरे हर संकट में मेरी रक्षा करो। यह मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। मेरी तो बस यह प्रार्थना है कि आप मुझे हर संकट से उभरने की शक्ति दीजिए। मैं स्वस्थ मन से हर संकट को पार कर सकूं। मेरा मन स्वस्थ रहेगा तभी मैं किसी भी संकट को, किसी भी मुसीबत को झेल सकता हूं, उसे पार कर सकता हूं।
मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इसमें कवि ईश्वर से कहते हैं कि यदि तुम मेरे दुख में मुझे तसल्ली नहीं दे सकते तो ना दो। मैं आपसे तसल्ली नहीं मांग रहा हूँ, सांत्वना नहीं मांग रहा हूँ। मैं मांगता हूँ कि ईश्वर मेरे जीवन का दुख भार कम कर दे। मैं ऐसा नहीं मांगता हूँ, मैं ये नहीं मांग रहा हूँ कि ईश्वर मेरे दुखों के भार को कम कर दे। मैं उस दुख के भार को, उस बोझ को उठा सकूं, बर्दाश्त कर सकूं, मैं ये मांगता हूं। परंतु आपसे विनयपूर्ण प्रार्थना यह है कि आप मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति दे दीजिए। कहीं मैं इस दुख की घड़ी में भयभीत न हो जाऊं, डर न जाऊं, इतनी शक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। वे कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी कामना है कि आप जब मैं सुख में हूँ तो भी सिर झुकाकर हर क्षण आपकी छवि देखूं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ दुख में आपको याद करूं। जब मेरे जीवन में सुख हो, जब मैं सुखी हूँ, खुश रहूं, तो भी आपके सामने सिर झुकाऊं और आपका जो मूर्ति है, आपकी जो छवि है, वो मेरे सामने हमेशा मेरे नज़र के सामने रहे। हर सुख को मैं आपकी कृपा मांगूं। हम लोग क्या करते हैं, जब दुख रहता है, दुखी होते हैं, तो ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि सुख में भी मैं आपको याद करूं कि आपके कारण ही मुझे यह सुख मिला है। जब मैं दुख की रात से घिर जाऊं, सारे संसार के लोग उस दुख में मुझे और भी पीड़ा पहुंचाएं, धोखा दे, तब भी हे करुणामय ईश्वर, मुझ में इतनी शक्ति दो कि मैं आप पर किसी प्रकार का शक न करूं, मुझे संदेह ना हो आपके करुणा पर, आपकी दया पर, आपके प्रेम पर। मुझे किसी तरह का कोई शक ना रहे, मुझे कोई संशय ना हो, कोई संदेह ना हो। मेरे मन में हमेशा अपने प्रति भक्ति भावना भरे रखे, मेरी यही प्रार्थना है। तो यहाँ कवि ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी ये न सोचूं कि मैंने आप मुझे मेरे ही जीवन में दुख भर के रखे हैं, मुझे ही दुख दे रहे हैं, इस तरह की सोच मेरे मन में ना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे दुखों को दूर करें, लेकिन उस दुख को मैं बर्दाश्त करूं और उस दुख को मैं दूर करूं। किसके बल पर? अपने बल पर। मैं आपसे बस यही मांगता हूँ। मैं आपसे मांगता हूँ कि आपके प्रति जो मेरे मन में भक्ति भावना है वो सदैव रहे। मैं कभी भी आप पे कोई शक ना करूँ, किसी तरह का कोई संदेह ना करूँ, चाहे ये पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो जाए, हर कोई मुझे नुकसान पहुँचाए, फिर भी आपके प्रति मेरा विश्वास बना रहे। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा रविन्द्रनाथ टैगोर का आत्मत्राण, जिसमें वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो भक्ति भावना मेरे मन में है वह इसी तरह बरकरार रहे, इसी तरह रहे। आप लोग पहले ये कविता पढ़िए, इसे समझिए वीडियो देखकर, उसके बाद मैं आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दूंगी। थैंक यू।